हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कल की क्लास जो थी पॉलिटी की क्लास, उसमें हमने विविधता के बारे में पढ़ा था। विविधता के बारे में हमने भौगोलिक विविधता तक पढ़ा था। आज हम विविधता का महत्व पढ़ेंगे और इसके आगे के टॉपिक भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना समय गंवाए आप जल्दी से क्लास करिए और सभी बच्चे जुड़ जाइए। तो हेडिंग हम डाल लेते हैं पहले, विविधता का महत्व। टॉपिक हमारा है विविधता का महत्व। चैप्टर हमारा है विविधता। विविधता की समझ। ये चैप्टर हमारा पहला चैप्टर चल रहा था, विविधता की समझ। आज का टॉपिक हमारा रहेगा विविधता का महत्व क्या होता है। विविधता का महत्व। विविधता का महत्व में पहले हम पढ़ेंगे नवाचार एवं सृजनात्मकता। नवाचार एवं सृजनात्मकता। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो विविधता से विविध विविध दृष्टिकोण एवं दृष्टिकोण एवं सॉरी दृष्टिकोण और नए विचार और समाधान उत्पन्न होते हैं। और समाधान उत्पन्न होते हैं जो नवाचार को बढ़ावा देते हैं बढ़ावा देते हैं। जो विविधता का महत्व है नवाचार एवं सृजनात्मक, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो होता है वो विविध दृष्टिकोण और नए विचार और समाधान उत्पन्न होते हैं इससे, जो नवाचार को बढ़ावा देते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब आगे हम पढ़ते हैं सामाजिक समावेशिता। जो विविधता के महत्व में एक सामाजिक और समावेशिता, जो इसका बहुत ही महत्व है। सामाजिक समावेशिता। सोशल इंक्लूशन। सोशल इंक्लूजन। सामाजिक समावेशिता, सोशल इंक्लूजन। विविधता से
विविधता से समाज में सभी को समान अवसर मिलते हैं और सामाजिक समावेशिता बढ़ती है। सामाजिक समावेशिता बढ़ती है, जिससे समाज में स्थिरता और समरसता को बढ़ावा मिलता है। जिससे समाज में स्थिरता एवं समरसता को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, विविधता से सामाजिक समावेशिता का फायदा, जो विविधता में समाज में सभी को समान अवसर मिलते हैं और सामाजिक समावेशिता बढ़ती है, जिससे कि समाज में स्थिरता और समरसता को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, एनहेंस्ड डिसीजन मेकिंग। चलिए हेडिंग डालते हैं, निर्णय लेने की क्षमता। टी निर्णय लेने की क्षमता। एनहांस्ड डिसीजन मेकिंग। चलिए विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों एवं विचारों से निर्णय प्रक्रिया में व्यापकता आती है, जिससे प्रभावी एवं समावेशी समावेशी समाधान प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, विविधता से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग। विभिन्न दृष्टिकोणों एवं विचारों पर निर्णय प्रक्रिया में व्यापकता आती है, जिससे प्रभावी एवं समावेशी समाधान प्राप्त होते हैं। फिर कार्यस्थल की उत्पादकता और संतोष बढ़ता है। चलिए इसको नोट के लिए
अगला पॉइंट, कार्यस्थल की उत्पादकता और संतोष। वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फिकेशन। वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फिकेशन सेटिस्फिकेशन। समावेशी कार्य समावेशी कार्यस्थल से कर्मचारियों कर्मचारियों की संतोष जनकता संतोषजनकता और उत्पादकता में वृद्धि होती है क्योंकि सभी को समान मान्यता और अवसर मिलते हैं क्योंकि सभी को समान मान्यता एवं अवसर मिलते हैं विविधता के महत्व से कार्यस्थल की गुणवत्ता और संतोष बढ़ता है। वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फिकेशन पर समावेशी कार्यस्थल से कर्मचारियों की संतोषजनकता और उत्पादकता में वृद्धि होती है क्योंकि सभी को समान मान्यता एवं अवसर मिलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे विविधता की चुनौतियां। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। विविधता की चुनौतियां। भेदभाव और पूर्वाग्रह। डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस।
भेदभाव और पूर्वाग्रह विविधता के विविधता के बावजूद भी उत्पन्न हो सकते हैं जो समानता और समावेशिता समावेशिता को बाधित करते हैं। यह भेदभाव यह भेदभाव लिंग, जाति, धर्म या अन्य विशेषताओं पर आधारित हो सकता है। विशेषता के आधार पर हो सकता है। जो दोस्तों विविधता की चुनौतियां भी है, इसमें भेदभाव और पूर्वाग्रह जो होता है विविधता के बावजूद भी हो सकता है, जो समानता और समावेशिता को बाधित करते हैं। यह भेदभाव लिंग, जात, धर्म या अन्य विशेषताओं के आधार पर भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक संघर्ष और संसार की समस्याएं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हमारे देश में जैसा कि आपको पता है कि भेदभाव बहुत ही ज्यादा होता है अन्य देशों के मुकाबले। यहाँ लोग पहले तो लिंग के आधार पर पुरुष स्त्री का भेदभाव होता है। उसके बाद पुरुष स्त्री ट्रांसजेंडर वो होते हैं किन्नर लोग, उनके आधार पर बहुत भेदभाव। उसके बाद जात के आधार पर बहुत भेदभाव है। छोटी जात, ऊंची जात, ये सब बहुत ही ज्यादा ही भेदभाव होता है। उसके बाद धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। यानी कि देखा जाए तो हमारे देश में सबसे ज्यादा भेदभाव किसी भी आधार पर कर देते हैं। चलिए हम इसके बाद पढ़ते हैं कि सांस्कृतिक संघर्ष और संचार की समस्याएं। दोस्तों जिंदगी में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबके दिल में इंसानियत की सच्चाई भरनी चाहिए और रंग, जाति, धर्म का फर्क मिटा दीजिए और सबके दिल में प्यार का दीपक जलाइए। यही हमारा आप लोगों से कहना है कि भेदभाव किसी से ना करिए, सबको एक समान समझिए, सबको समानता का अधिकार दीजिए। तो चलिए हम इसी के साथ कुछ आगे पढ़ते हैं, संघर्ष और संचार की समस्याएं क्या हैं। सांस्कृतिक एवं संचार की समस्याएं। समस्याएं
एक मिनट, इसको दोबारा से लिख रहे हैं। सांस्कृतिक संघर्ष एवं संचार की समस्याएं। चलिए, कल्चरल कल्चरल कंफ्लिक्ट्स एंड कम्युनिकेशन इश्यूज। विभिन्न सांस्कृतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों पृष्ठभूमियों और मान्यताओं के कारण संचार में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और सांस्कृतिक संघर्ष हो सकते हैं और सांस्कृतिक संघर्ष हो सकते हैं। दोस्तों, विविधता की चुनौतियों में सांस्कृतिक और संघर्ष और संचार की समस्याएं हो सकती हैं। बहुत प्रकार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों और मान्यताओं के कारण संचार में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और सांस्कृतिक संघर्ष हो सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संगठनों में विविधता का प्रबंध की बाधाएं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए हेडिंग डालते हैं, संगठनों में विविधता, चुनौतियों में संगठनों में विविधता प्रबंधन की बाधाएं में विविधता प्रबंधन की बाधाएं। चलिए, barriers is managing diversity in organizations। संगठनों में विविधता प्रबंधन की बाधाएं। संगठनों में विविधता को अपनाने में विविधता को अपनाने में संरचनात्मक और सांस्कृतिक
बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं जैसे जैसे मौजूदा मौजूदा नीतियों एवं प्रक्रियाओं का विरोध प्रक्रियाओं का विरोध विविधता की चुनौतियों में संगठनों और विविधता प्रबंधन में बाधाएं हो सकती हैं जैसे कि मौजूदा नीतियों प्रक्रियाओं का विरोध। चलिए यह नोट हो गया, इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे पढ़ेंगे विविधता प्रबंधन। टॉपिक है हमारा विविधता प्रबंधन। विविधता प्रबंधन में पढ़ेंगे पहले समावेशी नीतियां और प्रक्रियाएं। समावेशी नीतियां एवं प्रक्रियाएं। संगठनों समाज एवं संगठनों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो जो विविधता को प्रोत्साहित करें और समान अवसर प्रदान करें और समान अवसर प्रदान करें। इसमें वेतन समानता प्रोन्नति वेतन समानता प्रोन्नत की समान अवसर प्रोन्नति की समान अवसर और गैर भेदभाव की नीतियां शामिल हैं कि नीतियां शामिल
है। तो इसका कहने का मतलब है, अगर हमें विविधता को प्रकाश बनाए रखना है, उसकी चुनौतियों से लड़ने के लिए, तो हमें विविधता प्रबंधन में ये हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, 1 मिनट। ये रेस कर लेते हैं, विविधता प्रबंधन टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इसमें समावेशी नीतियां और प्रक्रियाएं बनानी चाहिए। जैसे कि समाज और संगठनों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो विविधता को प्रोत्साहित करें। यानी कि समाज और संगठन मिलकर के ऐसी नीतियां बनाएं जिससे जो हमारे देश में विविधता है, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, वो विविधता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे और समान अवसर प्रदान करें। जैसे कि इसमें आप वेतन को समानता कर सकते हैं, यानी सभी लोगों को समान वेतन दे सकते हैं, प्रोन्नत के समान अवसर दे सकते हैं, और बिना भेदभाव के नीतियां शामिल कर सकते हैं इसमें। उसके बाद विविधता प्रबंधन में हम पढ़ेंगे शिक्षा और प्रशिक्षण। विविधता प्रबंधन विविधता प्रबंधन में शिक्षा और प्रशिक्षण एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, शिक्षा और प्रशिक्षण। विविधता और समावेशिता समावेशिता पर प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना, और शिक्षा प्रदान करना, ताकि लोग पूर्वाग्रह को समझ सके, ताकि लोग पूर्वाग्रहों को समझ सकें तथा उन्हें समाप्त कर सकें। यानी कि दोस्तों, विविधता प्रबंधन में हमें शिक्षा और प्रशिक्षण भी ध्यान में रखना चाहिए। विविधता और समावेशिता पर से प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना चाहिए, ताकि लोग पूर्वाग्रह को समझ सके तथा उन्हें समाप्त कर सके। दोस्तों, पूर्वाग्रह जो होता है, जैसे कि हम किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं। जैसे कि कोई सामने से पर्सन आ रहा है, वो काला है या उसका कलर काला है या गोरा है, तो हम जैसे काला है उसको देख के हम यही मन में सोच लेते हैं कि ये बेकार है, ये कोई काम नहीं कर सकता, या फिर इसके पास बदबू आती होगी, और या ये हमारे लायक नहीं है, उसको पहले से ही हम सोच लेते हैं। बट उसको जानने से पहले हम किसी व्यक्ति के बारे में बिना उसके बारे में जाने से पहले से ही राय बना लेना, मानसिकता बना लेना ही पूर्वाग्रह कहलाती है। तो ये बहुत ही गलत चीज है दोस्तों। इस चीज को
शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पूर्वाग्रह से हमें बहुत से नुकसान होते हैं, क्योंकि लोग की एक्चुअल वैल्यू होती है वो हमें नहीं पता चलती है। इसीलिए है पूर्वाग्रह बहुत ही गलत चीज है, इसको समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए हम सभी लोगों को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सकारात्मक कार्य और वातावरण। बेटा प्रबंधन में सकारात्मक कार्य एवं वातावरण होना बहुत जरूरी है। सकारात्मक कार्य वातावरण। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट। एक ऐसा वातावरण तैयार करना जहां सभी व्यक्तियों को सम्मान और स्वीकृति मिले। स्वीकृति मिले। इसमें समावेशिता समावेशिता मान्यता और सहयोग की संस्कृति शामिल है। अब इसके बाद में वित्त प्रबंधन में जैसे कि सकारात्मक कार्य वातावरण बनाना चाहिए। हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जहां सभी व्यक्तियों को सम्मान और स्वीकृति मिले। इसमें समावेशिता मान्यता और सहयोग की संस्कृति भी शामिल हो सकती है। हो सकती क्या कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद हम वित्त प्रबंधन में सामाजिक और कानूनी पहल कर सकते हैं, ये पढ़ते हैं आगे हम। चलिए इसको कर लेंगे। सामाजिक और कानूनी पहल। सोशल एंड लीगल इंटाइटलिटीज। सोशल और लीगल इंटाइटलिटीज एंटी एंटी डिस्क्रिमिनेशन एंटी डिस्क्रिमिनेशन एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून एवं समान अवसरों अवसर
की नीतियों को लागू करना चाहिए, करना लागू करना जो विविधता को प्रोत्साहित करे, जो विविधता को प्रोत्साहित करे और भेदभाव को समाप्त करें, और भेदभाव को समाप्त करें। दोस्तों, विविधता प्रबंधन में सामाजिक और कानूनी पहल करना चाहिए। इसमें एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून एवं समान अवसर की नीतियों को लागू करना चाहिए जो विविधता को प्रोत्साहित करे और भेदभाव को समाप्त करे। अब आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगली की क्लास में विविधता के लाभ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम बहुत सी चीजें जो विविधता के बारे में हम वो पढ़ेंगे। हो सकता है कल हमारा ये चैप्टर विविधता जो है यह समाप्त हो जाए। उसके बाद हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे जो कि पॉलिटी सब्जेक्ट का होगा। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें और अगली क्लास में जरूर जुड़ें। पर डे क्लासेस होती हैं, पर डे सुबह 7 बजे क्लास आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।